यस, सो बायोमोलिक्यूल्स में लास्ट क्लास में हमने ग्लूकोज डिस्कस किया था और आज हमें ये ग्लूकोज में पर्टिकुलरली लास्ट टॉपिक दैट इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज वो देखना बाकी था। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने जो देखा था कि जिसमें पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शन सारी देखी थी, जिसमें हमने बहुत बार रिवीजन भी किया कि ये स्ट्रक्चर जो आया है वो आया कैसे। जैसे एक अल्डिहाइड है, लास्ट वाला जो कार्बन है वो प्राइमरी अल्कोहल है वहां पर, और बाकी के 4 अल्कोहल बीच में जुड़े हुए हैं। वो जो स्ट्रक्चर है पर्टिकुलरली वो स्ट्रक्चर जो हमने बनाया लाइक दिस, ओके, ऐसा स्ट्रक्चर तो है, ओके, लेकिन अब ये फाइनल स्ट्रक्चर नहीं है। ये स्ट्रक्चर तो हमको मिल गया, लेकिन फिर पता चला कि ये स्ट्रक्चर भी फाइनल स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर फाइनल स्ट्रक्चर क्यों नहीं है वो देखेंगे और उसके बाद हम समझेंगे तो फाइनल स्ट्रक्चर है कौन सा। ओके, जैसे कल मैंने थोड़ा बहुत हिंट दिया था कि जैसे बेंजीन में रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही यहाँ पर रेजोनेंस टाइप चीज हो रही है। इसकी वजह से हम साइक्लिक स्ट्रक्चर ले रहे हैं। ओके, तो वो क्या हो रहा है देखते हैं। वो ऐसे तो कैसे पता कैसे चला, जैसे कि तुम हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए, HI के साथ रिएक्शन करवाई, लॉन्ग चेन 6 कार्बन वाली हेक्सेन वाली मिल गई, फिर हमने चेक किया तो हमें से हाइड्रोक्सिल एमाइन और से साइनोहाइड्रिन भी मिला था, हमें हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करके हमें कार्बोनिल ग्रुप पता चला। फिर हमने से वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाई, ब्रोमीन वाटर के साथ सपोज रिएक्शन करवाई, तो हमें अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा था। तो अगर कीटोन होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलता, क्योंकि उसके लिए तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। तो हमें हमारे पास क्या है, अल्डिहाइड ही है, ये भी पता चल गया। अभी अल्डिहाइड है, लेकिन बाकी सब जगह क्या है, तो हमने एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ रिएक्शन करवाई थी और फिर हमें मिला था पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट सॉल्यूशन मिला था। तो वहां से हमें पता चला कि बाकी क्या है, 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और वो 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो पता चल गए, उसमें भी लास्ट वाला जो हाइड्रोक्सिल है, मतलब जो OH है, अल्कोहल है, वो हमारा प्राइमरी अल्कोहल था। वो भी हमने रिएक्शन से चेक किया था। ओके, तो ये सब चेक किया और उसके बाद हमने पर्टिकुलरली दिस टाइप ऑफ रिएक्शन बनाया, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाया था। ओके, लाइक दिस। ये तो ग्लिसराल्डिहाइड का था, लेकिन ये रहा फर्स्ट, ये जो फर्स्ट है ये हमारा ग्लूकोज है, ये हमने बनाया था। अब हम अभी क्या समझ रहे हैं, अभी हम समझ रहे हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ये बनाया, अब वापस ये साइक्लिक कैसे हो गया, क्यों हो गया, पहले तो क्यों हो गया और फिर हो गया तो कैसा है वो हम समझेंगे। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारी थियरी, दैट इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। देखो, the structure 1 of glucose explained most of its properties, but following reactions and facts could not be explained by this structure। मतलब जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा कि पहले कार्बन वाला अल्डिहाइड है, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां अल्कोहल है और छठा भी अल्कोहल है, लेकिन जो बीच वाले अल्कोहल्स है वो सेकेंडरी है और लास्ट वाला जो अल्कोहल है वो क्या है, प्राइमरी। ये जो स्ट्रक्चर हमें मिला, और तीसरा वाला जो कार्बन है उस पे राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन है, बाकी सब में राइट हैंड साइड पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो हमारा स्ट्रक्चर था। लेकिन ये स्ट्रक्चर फाइनल नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी जो हम रिएक्शंस देखने वाले हैं वो रिएक्शन से हमें पता चला कि ये भाई फाइनल है नहीं। क्यों, क्योंकि कुछ गड़बड़ी लग रही है, कुछ तो गड़बड़ है वाला केस है। क्या केस है देखते हैं। पहला, डिस्पाइट हैविंग अल्डिहाइड ग्रुप है पहले ही कार्बन पे, ग्लूकोज डज नॉट गिव स्किफ टेस्ट। ओके, तो जो स्किफ टेस्ट होता है वो ग्लूकोज देता नहीं है। स्किफ साइंटिस्ट का नाम है और उसका एक टेस्ट है पर्टिकुलरली, तो उसकी रिएक्शन जब करवाई तो अल्डिहाइड स्किफ टेस्ट देता है। ओके, तो हमने बोला कि हमारे ग्लूकोज में अल्डिहाइड है, तो उसकी स्किफ टेस्ट मिल रही नहीं है, मतलब हमें जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए वो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा। मतलब हमने बोल दिया कि यार ये स्किफ टेस्ट को पास नहीं कर रहा, लेकिन अल्डिहाइड तो स्किफ टेस्ट को पास करता है। तो यहाँ पर तो अल्डिहाइड है लेकिन स्किफ टेस्ट पास नहीं हो रही है, मतलब अल्डिहाइड नहीं है। उसका कंक्लूजन क्या हुआ, उस अल्डिहाइड नहीं। पहले ही तो निकाल लिया है कि अल्डिहाइड है, लेकिन अभी वापस हम एक रिएक्शन से हमें ऐसा लगा कि अल्डिहाइड नहीं है। तो ये पहली से कंट्रोवर्सी बोलो या फिर पहली कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ओके, चलो, सो अल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट गिव स्किफ टेस्ट एंड इट डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं बनेगा एडिशन प्रोडक्ट विद द NaHSO3। ये दूसरा है। पहला एक, इसमें ही 2 टॉपिक गिवन है। कौन कौन से, एक तो स्किफ टेस्ट। तो हमारा जो ग्लूकोज है
वो स्किफ टेस्ट पास नहीं कर रहा। तो अगर अल्डिहाइड होता स्किफ टेस्ट पास हो जाता। मतलब एक चीज यहां से पता चली क्या, कि अल्डिहाइड नहीं है। ये एक रिएक्शन ही ऐसी थी जिसमें ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ नहीं, एक दूसरी भी रिएक्शन है। कौन सी दूसरी रिएक्शन, कि अगर हम NaHSO3 के साथ रिएक्शन करवाए, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ, सल्फाइड के साथ, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाए, तो वो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा। कौन, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्यों बनाएगा, क्योंकि वहां पे अल्डिहाइड होगा ना। अगर वहां पे अल्डिहाइड होगा तो वहां पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा। ओके, एडिशन प्रोडक्ट अलग से हाइड्रोजन सल्फाइड हमें मिलेगी। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड मिलेगा, ये Na निकल जाएगा। डन। Na किसके साथ निकलेगा, वो जो अल्डिहाइड ग्रुप है ना उसके OH के साथ निकल जाएगा, NaOH बाहर निकल जाएगा। याद है, वो किया था हमने, कहाँ किया था, अल्डिहाइड की केमिकल रिएक्शंस में ये रिएक्शंस की थी हमने। ओके, तो अल्डिहाइड NaHSO3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करता है। अगर रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन सल्फाइड मिलना चाहिए, लेकिन हमें हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं मिल रहा। इससे भी पता चला क्या, कि हमारे पास अल्डिहाइड नहीं है, मतलब ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में अल्डिहाइड नहीं होगा। तो दो टेस्ट ऐसे हुए, एक तो स्किफ टेस्ट नहीं देता, ओके, तो मतलब अल्डिहाइड नहीं है। दूसरा, हाइड्रोजन सल्फाइड बनना चाहिए जब उसकी रिएक्शन करवाए हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। एडिशनल प्रोडक्ट में हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड मिलना चाहिए, वो मिल रहा नहीं है। और वो नहीं मिल रहा मतलब उसका मीनिंग क्या है, अल्डिहाइड नहीं है। डन। तो ये दो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गए। नेक्स्ट, डिपेंटा एसीटेट, जो लास्ट वाली रिएक्शन करवाई थी जिससे हमें पता चला था कि एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ रिएक्शन करवाई, जिससे हमें पता चला कि 5OH ग्रुप है। तो वहां पे क्या बन रहा था, पेंटा एसीटेट मिल रहा था ना, 5 जगह पे हमने याद करो OCHO CH3COO डाला था, मतलब OCH3CO 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 ऐसे डाला था, तो वो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट था। तो वो जो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट है उसकी बात बता रहे हैं कि द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिल एमाइन। हाइड्रोक्सिल एमाइन मतलब अभी हमने किया था ग्लूकोज का NH2OH, तो NH2OH हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्शन करवा के क्या मिलता था, याद करो, ऑक्साइन मिलता था। कल किया था ना, जिससे पता चला कि कार्बोनिल ग्रुप है। ग्लूकोज की रिएक्शन करवाई थी जिससे हमें पता चला था कि कार्बोनिल ग्रुप है। तो दो के साथ रिएक्शन करवाई थी, एक तो हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ और दूसरा हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, HCN के साथ। याद आ गया। तो वही रिएक्शन ग्लूकोज तो दे रहा था, मतलब हमने बोला ना कि ग्लूकोज तो रिएक्शन देता है। किसके साथ रिएक्शन देता है, हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्शन देता है। लेकिन हमारा जो पेंटा एसीटेट बना है, जो पेंटा एसीटेट ग्लूकोज में भी अल्डिहाइड था, मतलब है ऐसा हम बोल रहे हैं, और हमारा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट में भी तो अल्डिहाइड है। तो दोनों में अगर अल्डिहाइड है तो दोनों ही ये टेस्ट देने चाहिए, दोनों ही हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्ट करने चाहिए। लेकिन हमारा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट जो है वो हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है। ये नहीं कर रहा है मतलब अल्डिहाइड है ही नहीं। अल्डिहाइड नहीं होता तो ग्लूकोज में से कैसे रिएक्ट किया, फिर ग्लूकोज में से ऑक्साइन बनाया कैसे। डन। तो ग्लूकोज में से तो ऑक्साइन बनाया, लेकिन ग्लूकोज पेंटा एसीटेट में से ऑक्साइन बना रहा नहीं है। मतलब यहां पर भी CHO का प्रेजेंस गड़बड़ी वाला है। अगर ओरिजिनली 100% CHO है ही तो ये तो देता रिएक्शन, लेकिन दे रहा नहीं है। ओके, सो द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिल एमाइन NH2OH के साथ रिएक्शन नहीं करता है। दैट्स व्हाई एब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप है। ये तीसरी रिएक्शन हुई, 3 रिएक्शन हो गई। ओके, फोर्थ, ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन, बस यहां से खत्म, रिएक्शन वाइज यहां से खत्म। अब उसका फिजिकल स्ट्रक्चर देखते हैं। फिजिकल स्ट्रक्चर, तो जो हमने ग्लूकोज लिया उसके दो स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। देखो, ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स। ग्लूकोज 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में पाया जाता है नेचर में से। कैसे? फॉर्म्स विच आर नेम्ड एज अल्फा एंड बीटा। दो स्ट्रक्चर है, अल्फा बी और बीटा बी। ये कैसे है? तो देखो, द अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 419 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट। ओके,
इज ऑब्टेन्ड बाय, कैसे मिलेगा ये, क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 303 केल्विन। मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है ग्लूकोज का 303 डिग्री केल्विन टेम्परेचर है। कितना, 303 मतलब 30 डिग्री सेल्सियस। तो 30 डिग्री सेल्सियस पर उसको क्रिस्टलाइन किया, तो वो जो क्रिस्टलाइन हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया ग्लूकोज का सॉल्यूशन, एक क्रिस्टल बन गया 30 डिग्री सेल्सियस पे, और वो मेल्ट कौन से टेम्परेचर पे हो रहा है, 419 केल्विन। 30 डिग्री पे क्रिस्टलाइन हो गया मतलब सॉलिड हो गया, और वो सॉलिड मेल्ट कौन से टेम्परेचर पे हो रहा है, 419 केल्विन। ये है हमारा अल्फा। फिर दूसरा अगर टेम्परेचर पे तुमने क्रिस्टलाइन किया, मतलब एक और ग्लूकोज भी मिलता है जो 303 पे क्रिस्टलाइन नहीं होता। वो कहां पे क्रिस्टलाइन होता है, तो देखो वाइल द बीटा फॉर्म मेल्टिंग पॉइंट है 423, इससे भी ज्यादा 4 डिग्री ज्यादा, 419 और 423 उससे भी ज्यादा मिला, इज ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम हॉट एंड सैचुरेटेड एक्वियस सॉल्यूशन एट 371 केल्विन। मतलब ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ही लिया, लेकिन वो क्रिस्टलाइन कहां हो रहा है, 371 पे क्रिस्टलाइन हो रहा है। तो जो हमारा 303 पे जो क्रिस्टलाइन किया हमने, उसका नाम दिया अल्फा, उसका मेल्टिंग पॉइंट मिला 419। लेकिन 303 पे उसको क्रिस्टलाइन किया था, लेकिन दूसरा भी अगर 371 पे क्रिस्टलाइन किया तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया 423। डन, ओके। तो इतना बढ़ गया, तो 423 बढ़ गया, तो मतलब कि क्या है, इसका क्या नाम दिया हमने, बीटा। समझ में आया कैसे हमने ये दो फॉर्म है ये डिसाइड किया। मेरे पास नेचर में मेरे पास मतलब ऐसे 2 डिब्बे मिल गए ग्लूकोज के। अच्छा भाई, इसको क्रिस्टलाइन करो, कितने टेम्परेचर पे, इसे 303 केल्विन पे हम क्रिस्टलाइन कर रहे हैं। अच्छा, अब ये मेल्टिंग कब होगा, तो वो चेक करो। ओके, 303 पे हमने क्रिस्टलाइन तो कर दिया, अब मेल्टिंग पॉइंट उसका निकला 419 केल्विन। अच्छा ठीक है, इसको साइड में रखो। अच्छा, ये दूसरे डब्बा, ये भी ग्लूकोज ही है। अच्छा, इसको भी 303 पे क्रिस्टलाइन करो, ये तो नहीं हो रहा है 303 पे क्रिस्टलाइन। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाओ, और बढ़ाओ और बढ़ाओ, ये 371 पे क्रिस्टलाइन हो रहा है। ये 371 पे क्या हो रहा है, क्रिस्टलाइन हो रहा है। अगर 371 पे क्रिस्टलाइन हो रहा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो बोले और टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, जहां पिघलेगा पता चल जाएगा। तो वो 423 केल्विन पे मेल्ट हो रहा है। समझ में आया। तो वो पहले वाले डब्बे को बोल दिया अल्फा ग्लूकोज, दूसरे वाले को बोल दिया बीटा ग्लूकोज। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस है। डन, और क्रिस्टलाइन टेम्परेचर का भी डिफरेंस है। डन, ओके। चलो वो अभी स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो ये पता चला, मतलब देखो ये 3 पॉइंट हमें लिखने हैं कि व्हाई देयर इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो ये 3 पॉइंट लिखने हैं। ओके, 3 में से एक पॉइंट तो अभी हमने समझा वो, और 2 पॉइंट जो लिखे हुए हैं 2 पॉइंट में 3 रिएक्शन गिवन है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या ग्लूकोज जो है उसमें अगर अल्डिहाइड होगा तो वो स्किफ टेस्ट देगा, लेकिन हमने जब स्किफ टेस्ट की तो वो दे रहा नहीं था। मतलब जो हमें प्रोडक्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही थी, मतलब उसने स्किफ टेस्ट को पास नहीं किया। और अगर स्किफ टेस्ट को पास नहीं किया मतलब ग्लूकोज में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। डन, अच्छा। दूसरी रिएक्शन, ये पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन, इफ आई डू द केमिकल रिएक्शंस बिटवीन द ग्लूकोज एंड द सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, तो उसकी रिएक्शन होगी और एज अ बाई प्रोडक्ट मुझे मिलेगा हाइड्रोजन सल्फाइड। वो भी नहीं मिल रहा है, मतलब फिर से इसका कंक्लूजन क्या, कि इसमें अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। डन, ये 2 रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन क्या, कि जो हमारा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट मिला था, हमें ग्लूकोज पेंटा एसीटेट मिला था। कैसे मिला था, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवा के। सो मुझे मिला था ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो अगर ग्लूकोज में भी CHO ग्रुप है तो वो हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ वर्क करता है, NH2OH के साथ डायज़ोनियम सॉल्ट, अभी हम पढ़ने वाले हैं आगे, वो बनाता था, याद आया। ओके, तो वो रिएक्ट कर रहा है, लेकिन ये भाई साहब कौन, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, वो हाइड्रोक्सिल एमाइन NH2OH के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। फिर से हमें पता चला कि भाई यार ये अल्डिहाइड है या नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं दे रहा है। पहले जब केमिकल रिएक्शंस की तो पहले की तो उसमें तो अल्डिहाइड मिल रहा था, कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिला, सॉरी कार्बोक्सिलिक बोल रहा हूं, CO ग्रुप मिला, कार्बोनिल ग्रुप मिला। कार्बोनिल ग्रुप मिला मतलब क्या,
या तो अल्डिहाइड या तो कीटोन, और फिर हमने ब्रोमीन वाटर के साथ से वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करवाई तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है। तो कीटोन तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है, तो मतलब वो कीटोन तो नहीं है, और वो क्या है, अल्डिहाइड है। तो हमने तो केमिकल रिएक्शन करके पता किया था अल्डिहाइड है, लेकिन ये सारे केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं तो वो बोल रहा है कि अल्डिहाइड नहीं है। अल्डिहाइड होता तो ये भी देता, स्किफ टेस्ट भी देता, हाइड्रोजन सल्फाइड भी बनता, और जो हमारा से ग्लूकोज पेंटाएट एसीटेट बना हुआ है वो भी रिएक्ट करता, किसके साथ, हाइड्रोक्सिल एमाइड के साथ। वो नहीं कर रहा है, मतलब कंक्लूजन क्या निकला, अल्डिहाइड नहीं है। और जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वो दो स्ट्रक्चर पाए गए नेचर में से, कि सपोज एक स्ट्रक्चर जो है वो क्रिस्टलाइन हो रहा है 303 केल्विन पे और उसका मेल्टिंग पॉइंट है 419 केल्विन, और दूसरा जो स्ट्रक्चर है, दूसरा जो ग्लूकोज है वो क्रिस्टलाइन हो रहा है 371 केल्विन पे और उसका मेल्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम जैसा ही है 423 केल्विन। ओके, तो जो पहला वाला है 303 केल्विन पे क्रिस्टलाइन हो रहा है उसका नाम दे दिया हमने अल्फा ग्लूकोज, और जो 371 पे क्रिस्टलाइन हो रहा है उसका हमने नाम दे दिया बीटा ग्लूकोज। डन, पक्का समझ में आया? तो ये दो स्ट्रक्चर हो गए। अब आगे पढ़ते हैं। दिस बिहेवियर could not be explained by the open chain structure for glucose। तो ये जो बिहेवियर है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर जो HI के साथ रिएक्शन कर रही थी और N हेक्सेन मिला था, तो वो तो एकदम लॉन्ग चेन हेक्सेन था, अल्केन था, वैसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वैसा होगा तो स्किफ टेस्ट और ये सब टेस्ट पास होने चाहिए, लेकिन वैसा है नहीं। तो मतलब अल्डिहाइड है भी और नहीं भी, ये क्या बात हुई वो देखते हैं। देखो, सो दिस बिहेवियर, ये जो बिहेवियर है अभी जो हमने ये थियरी में देखा वो उसका लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अच्छा, सो इट वाज प्रपोज्ड दैट वन ऑफ द OH ग्रुप may add to the CHO group and form a cyclic hemi-acetal structure। तो ये प्रपोज किया गया कि ये जो OH ग्रुप है ना, वो OH ग्रुप मतलब सारे के सारे 5 नहीं 6 हो गए, 6 OH ही है, 5 नहीं 6 OH ही है, लेकिन वो जुड़ा हुआ इस तरह से है फर्स्ट वाले कार्बन के साथ कि कई बार वो अल्डिहाइड के जैसे वर्क करता है और कई बार अल्डिहाइड के जैसे वर्क नहीं करता है। तो कैसे, ऐसा कैसे हो गया अभी देखते हैं। देखो, इट वाज फाउंड दैट ग्लूकोज फॉर्म्स अ 6 मेंबर्ड रिंग। ये पता चला कि ग्लूकोज 6 मेंबर्ड रिंग बना रहा है इन विच OH एट C5, 5 नंबर के कार्बन वाला OH इज इन्वॉल्व इन द रिंग फॉर्मेशन। तो जो 5 नंबर मतलब सेकंड लास्ट, जिसकी वजह से हमने उसको प्लस साइन दिया था या डी बोला था, याद करो। 5 नंबर के कार्बन मतलब सेकंड लास्ट वाला कार्बन जिसके राइट हैंड साइड पे OH है, वो रीजन की वजह से हमने उसका सिंबोलेशन कैसे किया था, प्लस माइनस और डी वाला और एल वाला, डी वाला। ओके, एंड डी डज नॉट मीन डेक्स्ट्रो, वो डेक्स्ट्रो तो प्लस बता रहा है। डन। ओके, तो ये डी तो एक नाम है सिर्फ, ये डी नाम किसकी वजह से था, अभी तो बोला डी वर्ड, डी सेकंड लास्ट कार्बन में राइट हैंड साइड पे OH है, इसके लिए डी लिखा। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे OH होता तो हम L लिखते, और प्लस जो है वो प्लस है ऑप्टिकली एक्टिव, राइट हैंड साइड में मुड़ रहा है और से साउथ डायरेक्शन में मुड़ रहा है, इसके लिए उसको डेक्स्ट्रो बोलेंगे और दैट्स व्हाई उसको प्लस बोलेंगे। डन। ओके, तो ये हमने पढ़ा था। अच्छा, तो एक रिंग स्ट्रक्चर मिल रही है जिसमें C5 इन्वॉल्व है रिंग फॉर्मेशन में। मतलब रिंग कहां से बन रही है, C5 से बन रही है, लास्ट वाले कार्बन से बन रही है। अगर लास्ट वाले कार्बन से बनती तो लास्ट वाला कार्बन जो हमने कंक्लूजन में निकाला है क्या, प्राइमरी अल्कोहल होना चाहिए, वो प्राइमरी नहीं रहता। अगर लास्ट से तुम चेन बना देते तो वो प्राइमरी रहता नहीं। ओके, सो दिस एक्सप्लेन्स द एब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप एंड आल्सो एक्जिस्टेंस ऑफ ग्लूकोज इन 2 फॉर्म्स as shown below। तो इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि 2 फॉर्म आ रहे हैं। These 2 cyclic forms exist in equilibrium with open chain structure। तो इक्विलिब्रियम में ये कभी तुम जैसे कि बेंजीन में रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है, कभी तुमने देखा पाई बॉन्ड यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, ऐसे मूव करते रहता है, वैसे ही ये इक्विलिब्रियम में है तो मूव होता रहेगा। क्या मूव होता रहेगा देखते हैं। देखो, तो हमें क्या बोला है कि 5 नंबर वाले कार्बन पे ये अल्डिहाइड, 5 नंबर कार्बन वाला जो OH है वो अल्डिहाइड फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। तो देखो, ये 1 2 3 ये सब कार्बन है, ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। डन। 5 नंबर वाला कार्बन, तो यहाँ पे एक्चुअल में ग्लूकोज मेरा क्या था, 1 2
3 4 5 और 6, और जो 6 है वो था मेरा क्या CH2OH। डन। और ये जो 5 वाला है यहाँ पर OH, थर्ड वाला कहाँ गया, ये 1 2 और 3, थर्ड वाले पे यहाँ पे H है, यहाँ पर थर्ड वाले पे H है, यहाँ पर OH है, और यहाँ पर भी OH है, और यहाँ पर है CHO। ऐसा था हमारा ग्लूकोज, याद आ गया। पहले वाला CHO, फिर थर्ड वाले पे H है यहाँ पर, और दैट्स इट, ऐसा ही। डन। अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो 5th नंबर वाला, मतलब सेकंड लास्ट वाला जो ये हमारा ग्रुप है OH ग्रुप, वो रिंग स्ट्रक्चर बना रहा है। तो कार्बन उसकी जगह पे है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ना, वो ऑक्सीजन यहाँ पर सपोज बीच में आ गया, और ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर सप्लाई हो रहा है। कहाँ पर, फर्स्ट वाले में सप्लाई हो रहा है। तो देखो ये यहाँ पे अगर हाइड्रोजन सप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, CHOH हो गया। और ये हाइड्रोजन आया कहाँ से, यहाँ से आया, ये H गया, ये H गया वहां चला गया, और ये O जहां है वही है, लेकिन उसको थोड़ा ऐसे लंबा करके लिख दिया। डन। वो ये कार्बन के साथ जुड़ा था, अभी भी वही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, लिखने का तरीका बदल गया, ये हो गया हमारा O, और H यहाँ आ गया। अगर ये CHOH बन गया, मतलब कार्बन के साथ हाइड्रोजन है और कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल है, जस्ट लाइक ये OH इधर है तो ये यहाँ H होगा, ये H इधर है तो यहाँ पे क्या होगा, OH होगा। तो जैसे ये लोग जुड़े हुए हैं H और OH, वैसे ही ये पहले कार्बन पे H और OH जुड़ा हुआ है। तो कैसे, देखो ये हमारा अल्फा, तो अल्फा में देखो OH जो है वो राइट हैंड साइड पे है, और बीटा में बस इसका उल्टा। तो कहाँ गया बीटा, ये रहा बीटा। तो बीटा में क्या हो रहा है, OH लेफ्ट में चला गया और यहाँ पर H बन गया। डन, समझ में आ गया। तो ये हमारा अल्फा D प्लस ग्लूकोज, और ये हमारा बीटा D प्लस ग्लूकोज बन गया। यही दोनों है हमारे क्या, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अभी दोनों को एक साथ दिखाना हो तो ऐसे अलग अलग दिखाओ, और अगर एक साथ दिखाना हो तो तुम ऐसा बता सकते हो क्या, कि भाई कार्बन के साथ O तो जुड़ा हुआ ही है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक H, तो ये तो हो गया अल्डिहाइड, लेकिन फ्री अल्डिहाइड नहीं है। वैसे इसीलिए बोला ना कि ये CHO है तो अल्डिहाइड है, लेकिन एक्चुअली ये ऐसा ना रह के ऐसा रहता है, और ऐसा ना रह के ऐसा रहता है, मतलब अल्डिहाइड है भी और अल्डिहाइड नहीं भी, वैसा हो गया। अंडरस्टूड, पक्का, श्योर। तो एक क्वेश्चन तो इसमें से एक तो पूरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, शॉर्ट नोट पूरी की पूरी। ओके, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज मतलब पहले से वो सब लिखने मत जाना, और उसको भी कैसे, देखो कोई भी तरह से क्वेश्चन पूछे तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। तो हमने वो सारी केमिकल रिएक्शंस क्यों देखी थी, टू डिराइव एट दिस फॉर्मूला, दिस स्ट्रक्चर। वो सारी केमिकल रिएक्शंस के बेस पे अराउंड 6 केमिकल रिएक्शंस हमने देखी, उसके बेस पे हमने ये स्ट्रक्चर लाए थे। ओके, तो बोले कि भाई एक्सप्लेन द केमिकल रिएक्शंस बाय विच वी आर गेटिंग द इनिशियल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो फिर वो सारी केमिकल रिएक्शन लिखनी है और फिर ये बनाना है लास्ट में, ये भी और बीटा वाला भी। डन। और साइक्लिक स्ट्रक्चर, आगे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज 5 मार्क, तो सब कुछ ही लिखना है, वो भी और ये आज पढ़े वो भी। डन। अगर ये अलग से पूछ ले तो अलग से भी पूछ सकते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर को। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे क्या, कि भाई क्यों ये साइक्लिक, यही फाइनल क्यों नहीं लिया, क्यों बोल रहे हो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि अगर ये फाइनल लिया तो ये तो CHO बन जाएगा, ये H के बिना ये क्या है, CHO है, CHO मतलब अल्डिहाइड है, तो वो स्किफ टेस्ट नहीं देता है, वो हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करवा के हाइड्रोजन सल्फाइड बाय प्रोडक्ट में नहीं देता है, तो ऐसा कर रहा है। और से वो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है। किसकी रिएक्शन नहीं कर रहा है, हाइड्रोक्सिल एमाइन की रिएक्शन नहीं हो रही है ग्लूकोज पेंटाएसिटेट के साथ। अगर उसमें अल्डिहाइड होता तो होती ना, लेकिन ये नहीं हो रहा है, मतलब अल्डिहाइड नहीं है। अब पहले तो बोला था कि अल्डिहाइड है, अभी बोला अल्डिहाइड नहीं है। तो फिर हमने जो स्ट्रक्चर मिले उसको स्टडी किया तो पता चला कि हाँ, ये दो अलग अलग क्रिस्टलाइन टेम्परेचर वाले और दो अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर वाले सब्सटेंस है हमारे पास। तो एक जो 303 केल्विन क्रिस्टलाइन टेम्परेचर है उसको अल्फा नाम दे दिया, जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 419, और दूसरा 371 केल्विन वाला जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है उसको बीटा नाम दे दिया, जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 423 केल्विन। डन। तो ये हमारे पास दो हो गए। अब ये दो को एक्सप्लेन करो, तो वो दो को ही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे, जो स्टडी से पता चला कि ये जो 5 नंबर वाला कार्बन है जिसकी वजह से हमने D लिखा हुआ है, ओके, सेकेंड लास्ट कार्बन जो है जिसमें
OH ग्रुप राइट में जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमने D लिखा हुआ है, वही रिंग स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है, तो वहीं से हम उठाएंगे। वैसे भी अगर लास्ट में उठाया तो फिर ये प्राइमरी नहीं रहेगा, क्योंकि H निकालना पड़ेगा ना उठाने के लिए, H निकाला तो वो प्राइमरी रहेगा नहीं। ओके, सो क्या हो गया कि ये सेकंड लास्ट जो है वो कार्बन रिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, तो फिर ये जो O है उसको थोड़ा दूर O लिखो और उसका जो H है वो पहले वाले को दे दो। तो पहले तो CHO था तो उसको एक H मिल गया, तो वो क्या बन गया CHOH। अब OH राइट हैंड साइड में होगा तो वो हमारा अल्फा है, और अगर OH लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो वो हमारा बीटा है। सिंपल। ओके, चलो ये तो ऐसे फाइनल ही है, लेकिन और एक छोटा सा टॉपिक देखना है हमें। ये क्या है? अच्छा, डन, समझ गए? अच्छा देखो, अरे 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 क्या हुआ? हाँ, सो द टू साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म्स, पहला वाला और दूसरा अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C1, कि भाई अल्फा में हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट में है और बीटा में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट में है, C1 पे, कार्बन नंबर 1 पे, कॉल्ड द एनोमेरिक कार्बन। ओके, तो वो एनोमेरिक कार्बन है, द एल्डिहाइड कार्बन बिफोर द क्रिस्टलाइजेशन। सच आइसोमर्स अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म आर कॉल्ड एनोमर्स, तो इन्हीं को बोलते हैं एनोमर्स। डन। ओके, जहां पर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और OH का पोजीशन चेंज हो रहा है। डन, तो ये है हमारा एनोमर्स। द 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड पाइरेनो स्ट्रक्चर। ये क्या है? ये 6 मेंबर्ड ग्लूकोज का जो अभी हमने अल्फा और बीटा स्ट्रक्चर देखा, उसको पाइरेनोज स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। क्यों भाई, ये नई चीज क्यों आ गई? पहले बोला कि वो फाइनल है, फिर बोला वो फाइनल नहीं है, और फिर बोला कि साइक्लिक वाला फाइनल है। अभी साइक्लिक वाला फाइनल तो है, लेकिन उसको एक अलग पाइरेनो स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पाइरेनोज जो होता है ना, उसका स्ट्रक्चर इससे मिलता जुलता होता है। किससे मिलता जुलता? ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज से मिलता जुलता ही होता है, तो फिर उसको हमने वही नाम दे दिया। उसको हमने क्या? वही नाम दे दिया। सो इसको ही बोलते हैं पाइरेनो स्ट्रक्चर अल्फा और बीटा इन एनालॉजी विद द पाइरेन। तो जो पाइरेन है, इसके साथ उसकी एनालॉजी है, किसकी? ग्लूकोज की। तो पाइरेन एंड ग्लूकोज पाइरेनोज, पाइरेन एंड ग्लूकोज पाइरेनोज। क्यों? दोनों के स्ट्रक्चर सेम जैसे हैं इसलिए। तो कैसे ड्रॉ करना है बताता हूं। देखो, पाइरेन इज अ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ 1 ऑक्सीजन एटॉम एंड 5 कार्बन एटॉम्स इन द रिंग। तो हमारे पास भी तो ग्लूकोज में वही है, 1 ऑक्सीजन एटॉम होता है रिंग में और 5 कार्बन एटॉम होते हैं रिंग में। तो हमारे पास भी रिंग में वही है ना, क्योंकि लास्ट वाला कार्बन तो रिंग में है ही नहीं। हमारा भी लास्ट वाला कार्बन रिंग में नहीं है। तो पाइरेन में क्या होता है? 6 कार्बन की रिंग मतलब 6 रिंग होती है, 6 पॉइंट्स होते हैं रिंग में। ओके, जस्ट लाइक बेंजीन। ओके, और से जस्ट लाइक साइक्लोहेक्सेन। तो 6 पॉइंट होते हैं, 6 कॉर्नर होते हैं। तो 6 कॉर्नर में 1 ऑक्सीजन और 5 कार्बन। तो हमारे पाइरेन में ऐसा होता है और ग्लूकोज में भी वैसा ही है। ओके, तो फिर उसको हमने नाम दे दिया क्या? एनालॉजी के साथ पाइरेनोज। सो वही होता है। And say the cyclic structure of glucose is more correctly represented by Haworth structure as given below. तो याद रखना ये स्ट्रक्चर को कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं? हावर्थ स्ट्रक्चर। डन। अभी कैसे ड्रॉ करना है? तो जैसे हमने किया था वैसे ही करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमारा पाइरेन है। ये क्या है? हमारा पाइरेन। पाइरेन ऐसा होता है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से 1 क्या है? ऑक्सीजन, और बाकी 5 क्या है? कार्बन। यहाँ सब जगह क्या होगा? कार्बन 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 कार्बन। तो भाई हमारा ग्लूकोज भी तो वही है। कैसे? लाओ पहले ग्लूकोज हम अपनी तरह से ड्रॉ करते हैं तो थोड़ा इजी लगेगा। देखो ये हमारा है। अब क्या किया हमने? यहाँ पे ग्लूकोज ड्रॉ करे, 1 2 3 4 5 और 6। छठा वाला तो CH2OH है, पहला वाला CHO है, और फिर से सेकंड और थर्ड वाले पे H है, और बाकी सब जगह पर तो OH है, OH है, OH है। तो यहाँ OH तो यहाँ H, यहाँ OH तो यहाँ H, यहाँ H तो यहाँ OH, और यहाँ OH तो यहाँ H। डन। ये हमारा कौन सा है? कौन सा है? अभी इसको हम कौन सा है नहीं बोलेंगे। ये हमारा कौन सा है ऐसा नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर में तुम्हारा O बीच में आ जाता है। अभी मैंने साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किया है, ये तो हमें जो उससे पहले पता था वो ड्रॉ किया। अब अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे? साइक्लिक स्ट्रक्चर में ये H को हम उठा लेंगे, और ये जो O है, ये O से स्ट्रक्चर, अरे यार यहाँ बना दिया, ये रहा। डन।
ओके, अभी इसको यहाँ पे रिवर्स भी नहीं है, अच्छा ठीक है चलो, यहाँ पीले कलर से ये H को यहाँ से उठा लिया और यहाँ डाल दिया, डन। ओके, और ये O की जो पूरी लाइन है वो ऐसे स्ट्रक्चर बना देंगे, तो देखो ये रिंग बन गई। तो ये फिफ्थ वाले कार्बन से रिंग बनी, और ये OH कहाँ पर है, राइट हैंड साइड पे, मतलब ये कौन सा हो गया, अल्फा। और OH अगर लेफ्ट हैंड साइड पे होता तो क्या हो जाता है, ये बीटा, खत्म। उसको पायरेन के साथ कंपेयर करो, हाँ तो कोई नहीं, इसको ही ऐसे उल्टा कर दो, इसको ही ऐसे क्या कर दो, ऐसे टेढ़ा कर दो 90 डिग्री पर, उल्टा इन द सेंस 90 डिग्री पे रोटेट कर दो। तो 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो पहला कार्बन कौन है, CHO, दूसरा C, तीसरा C। तो वैसे ही देखो मैं ऐसे यहां बना देता हूं, फिर तुम्हें बताता हूं। डन, ये बनाया, से ऐसे कर रहा हूं, डन। अब लिखता कैसे हूं, देखो पहला वाला कार्बन था, ये रहा पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर पांचवा कार्बन, तो ये पांचवा कार्बन। अभी छठा में यहां करूंगा तो मेरा तो 6 कार्बन की रिंग हो जाएगी, तो मैं यहां करूंगा नहीं, तो मैंने छठा कर दिया यहाँ पे ऊपर। और ये छठे में क्या है, अरे एक तो ऑक्सीजन होना चाहिए, तो ये है मेरा ऑक्सीजन, डन। तो ये देखो 1 2, तो नंबरिंग कर दूं, नंबरिंग में है ये 1 2 3 4 5 6, डन। तो वैसे ही यहाँ नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4 5 6, डन। ओके, अब देखो ये मैंने क्या किया, OH क्या है, राइट पे, और मैंने तो रोटेट किया है, तो बस अभी जैसे यहाँ किया है वैसे लिखते जाओ, बहुत ही इजी। देखो जैसे यहाँ किया है, OH है तो वो ऐसे रोटेट किया ना मैंने, तो OH नीचे आ जाएगा, तो पहले वाले कार्बन का OH नीचे आ गया, दूसरे वाले कार्बन में भी OH नीचे आ गया, तीसरे वाले कार्बन पे H नीचे आ गया, चौथे वाले कार्बन पे OH नीचे आ गया, पांचवे वाले कार्बन पे, तो पांचवे वाला कार्बन के साथ तो क्या है, पांचवे वाले कार्बन, ये रहा पांचवा वाला कार्बन, तो पांचवे वाले कार्बन के पास यहाँ पर नीचे CH2OH है, तो ये पांचवा वाला कार्बन, तो यहाँ पर चला गया क्या, CH2OH, और एक क्या है H, और एक क्या है O, तो ये रहा मेरा O। फिर O के साथ दूसरा क्या जुड़ा हुआ है, तो O के साथ तो H जुड़ा हुआ है ना, समझ में आ रहा है। ये कहाँ है, पहले वाले कार्बन के पास क्या क्या है, OH और H है, तो ये रहा मेरा पहला वाला कार्बन, OH तो आ गया, H बाकी है ना, ये रहा मेरा H, डन। तो ये देखो पहला कार्बन पहला कार्बन COH और H, तो COH और H, दूसरा कार्बन COH और H, COH और यहाँ पर H, फिर तीसरा H नीचे आएगा, H नीचे आ गया, OH ऊपर, तो ये रहा मेरा OH ऊपर। देन चौथा OH नीचे आएगा, OH नीचे आ गया, H ऊपर आएगा, H ऊपर आ गया। अच्छा, पांचवा, जो पांचवे में एक तो चला गया मेरा CH2OH, ये रहा कार्बन में से CH2OH, एक है H, और दूसरा आ गया O, तो दूसरा आ गया मेरा O। अब O के साथ क्या जुड़ा हुआ है, O के साथ H जुड़ा हुआ है, तो O के साथ मैंने बना दिया क्या, यहाँ पर क्या होगा, O के साथ ये O जो मेरा है उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, तो O यहाँ जाएगा, ये क्या है OH, यहाँ पे क्या था OH था ना, यहाँ पर क्या था O और H था, वो O और H में से मैंने H तो ऊपर भेज दिया, वो ऊपर भेज दिया, वो तो यहाँ लिख दिया, देखो COHH COHH भेज दिया, तो जो ऊपर भेज दिया वो तो लिख दिया है, और जो नहीं भेजा वो क्या है, O नहीं भेजा, तो O तो मैंने लिख दिया है, तो यहाँ पे कुछ लिखना बाकी रहा नहीं। तो ये मेरा बन गया क्या, अल्फा पाइरेनोज, डन। अभी बीटा में क्या करूंगा, तो बीटा में सिंपली हमारा जो अल्फा है उसमें OH क्या था, राइट हैंड साइड पे, बीटा में OH क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो सिंपली जैसा ये है वैसा ही ड्रॉ कर दूंगा कि भाई ये ड्रॉ कर दिया, ये पूरा का पूरा जैसा है वैसा ही ड्रॉ कर दिया। एंड से क्या करेंगे, ये पहला वाला कार्बन जो है नीचे OH है ना, तो ये ऊपर OH कर दिया, नीचे H, बाकी डिट्टो सब कुछ वैसा का वैसा, ये OH, ये H, ये H, ये OH, ये OH, ये H, ये H, ये CH2OH, और ये है O, ये C, खत्म। ये बीटा पाइरेनोज और ये अल्फा पाइरेनोज, खत्म, ड्रॉ करना आ गया, डन। तो कैसे किया हमने, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर तो हमने रखा हुआ ही है, पहला एकदम साइक्लिक के पहले का क्या था हमारा CHO,
दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा, छठा वाला क्या है CH2H। थर्ड वाला जो कार्बन है उसमें राइट हैंड साइड में क्या है H, बाकी सब में राइट हैंड साइड में क्या है OH। जहां पे OH हो उसके ऑपोजिट H आएगा और जहां पे H है उसके ऑपोजिट OH आएगा। बन गया हमारा सिंपल स्ट्रक्चर। अभी साइक्लिक बनाना हो तो क्या करेंगे, जो फिफ्थ वाला कार्बन है, जो सेकंड लास्ट वाला कार्बन है, उसमें जो OH लगा हुआ है राइट हैंड साइड में, वो H को पहले वाले पे भेज दो। तो पहले वाले में CHO तो है, तो और एक H डाल दोगे। पहले वाले में क्या है CHO, मतलब COH है, ऐसा समझो। CHO को मैं क्या बोल रहा हूँ COH, तो COH है और एक OH भेज दिया तो वो क्या हो जाएगा CHOH हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ पे एक H भेज दिया तो यहाँ बचा क्या O बचा, कार्बन के पास सिर्फ क्या बचा O बचा, वो O ही मिडल में आ रहा है, रिंग में आ रहा है। ओके, उसको रख दिया। अब अगर वो ऊपर क्या बचा COHH है, CHOH है, वो OH अगर पहले वाले कार्बन में राइट में हो तो अल्फा और लेफ्ट में हो तो बीटा। अब ये अल्फा और बीटा मिल गया, उसको डिट्टो वैसे का वैसा रखो और टेढ़ा कर दो 90 डिग्री, रोटेट कर दो क्या 90 डिग्री से। तो ये जो मेरा है उसको मैंने 90 डिग्री पे रोटेट किया। OH नीचे आएगा, H ऊपर, OH नीचे आया, कहां गया ये रहा। ओके, मैंने कहां ड्रॉ किया, यहाँ ड्रॉ किया। OH नीचे आया, H ऊपर, OH नीचे आया, H ऊपर। इसको भी याद रखने की ट्रिक है क्या, अल्फा के लिए याद रखने की ट्रिक है OH ऐसे OH दैट इज अल्फा। अल्फा क्या है OH अल्फा है। और बीटा कौन सा है, जो पहला वाला O है ना वो ऊपर नीचे हो जाएगा। OH नीचे था वो ऊपर चला गया और H ऊपर था वो नीचे आ गया, बाकी डिट्टो जैसा है वैसा, तो वो बीटा हो गया। सिंपल, ये याद रख लिया। अच्छा वो याद आ गया, मतलब हमारे अगेन हमारी सर्किट ट्रिक है। ओके, मैंने नहीं बनाई। OH डन। तो OH वो OH वाला कौन सा है अल्फा। और अगर पहला वाला O एक्सचेंज हो जाए, नीचे H आ जाए और ऊपर OH चला जाए तो वो हो जाएगा बीटा पाइरेनोस। डन। ओके, तो ये हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया। दैट्स इट। ड्रॉ करना आ जाएगा पक्का। अब देखो जो हमने ड्रॉ किया है उसकी कंपैरिजन कर रहे हैं। ये रहा पहला, तो देखो OH ऊपर H, ये दूसरा OH H, फिर H OH, फिर चौथे में OH और H, पांचवे में H CH2OH और छठे में OH। डन। तो ये है हमारा अल्फा D प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। और बीटा, तो बीटा में डिट्टो यही है, ये OH ऊपर चला गया, ये रहा, ये H नीचे आ गया, ये रहा, बाकी जो है वैसे का वैसा ये रहा। ये दोनों हमने ड्रॉ किया वो ये रहा, ये हमने ड्रॉ किया वो ये रहा। डन। स्ट्रक्चर समझ में आ गया पक्का। तो यहाँ पे हमारा ग्लूकोज कंप्लीट होता है। क्या कंप्लीट होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज हमने स्टार्ट किया, पहले तो ग्लूकोज बनाया। बनेगा कैसे, ओके, स्टार्च में होता है, स्टार्च में से बनेगा, सेल्यूलोज में से बनेगा। ओके, तो ग्लूकोज बनाया हमने दो मेथड से। डन। तो दो मेथड, एक तो स्टार्च में से बनाया, एक शुगर केन में से बनाया था, याद है ना। तो ग्लूकोज बनाया, अभी ग्लूकोज बनाना, उसके बाद उसकी केमिकल, उसका स्ट्रक्चर तो डिफाइन करना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमने से मास स्पेक्ट्रोमीटर लिया, उसमें उसको डाल दिया और फिर हमें पता चला कि यार इसमें तो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अच्छा ठीक है। और फिर ज्यादा स्टडी से पता चला कि भाई इसमें 6 कार्बन है, C6H12O6 ऐसा है। अच्छा ठीक है, ये भी पता चल गया। लेकिन ये कैसा स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस देखी, HI के साथ और से हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, बहुत सारी देखी, जिससे हमें सब कुछ पता चल गया और सिंपल स्ट्रक्चर मिल गया। ये जो सिंपल स्ट्रक्चर है वो भी फाइनल नहीं था। ओके, क्यों? क्योंकि हमने जब रिएक्शन करवाई, आज जो हमने देखा साइक्लिक स्ट्रक्चर की, हमने जो रिएक्शन करवाई वो रिएक्शन मतलब स्किफ टेस्ट नहीं देता, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके एडिशन में हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं देता। जो ग्लूकोज पेंटाएसीटेट था वो अगर उसमें अल्डिहाइड है तो वो रिएक्ट करेगा, लेकिन वो तो रिएक्ट किया ही नहीं, मतलब अल्डिहाइड का कुछ पक्का है नहीं, अल्डिहाइड का पक्का नहीं है। फिर अल्फा और बीटा, दो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर हमें मिले, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, दोनों के क्रिस्टलाइन टेम्परेचर अलग, दोनों के मेल्टिंग टेम्परेचर अलग, तो हमें दो चीजें मिली। अच्छा, दो होंगे। फिर फर्दर स्टडी से पता चला कि ये तो साइक्लिक बिहेवियर है और जो फिफ्थ वाला कार्बन है वहां से रिंग बन रही है, और उसके पास जो राइट हैंड साइड में OH है, जिसकी वजह से हम D लिखते हैं फिफ्थ वाले कार्बन में, वही अपना H ऊपर दे देता है। और वो अपना H अगर ऊपर दे देगा तो वहां पे HOH रेजोनेंस जैसा हो रहा है कंटिन्यूअसली।
तो अगर राइट हैंड साइड में हुए छे तो वो अल्फा और लेफ्ट हैंड साइड में हुए छे तो वो बीटा। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है साइक्लिक, ये हमारा फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है। और ये जो फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है वो पायरेन के साथ उसकी बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है, तो हमने उसके जैसा बनाने के लिए हमने भी ऐसे 6 कार्बन मतलब 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन वाली रिंग स्ट्रक्चर बनाया, और सेम वे पायरेन जैसा ही है तो उसको हमने बोल दिया पायरेनोज। पायरेन एंड ग्लूकोज पायरेनोज। तो अल्फा डी प्लस पायरेनोज, बीटा डी प्लस पायरेनोज, लाइक दैट। डन। तो यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा ग्लूकोज कंप्लीट होता है। समझ में आ गया? पक्का? ओके।